हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालना है आपको किसका, ट्रिग्नोमेट्री मैंने निकालना है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फंक्शन आपको दे रखा है 6 में से 6 है ना, नीचे कॉसेक भी है ना, पता है ना, ये देखिए कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, ऊपर वाला एस नीचे वाले सी का। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए क्योंकि अभी सब निकालना है, लेकिन एग्जाम में फिर भी नहीं लिखेंगे, इसी को 3 को लिख के इसी का आंसर उल्टा कर देंगे, बस हो गया खत्म, इतना ही है, समझाने के लिए लिख दिया। फिर भी गिवन सेक थीटा 13/12 है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि 13 जो थीटा है वो क्या है, सेक क्या होता है, तो सेक आपका क्या होता है h/b, हाइपोटेनस और b, ये दे रखा है, पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 6 में से एक आंसर आपको दे रखा है ये वाला, बाकी के 5 ये 1 2 3 4 एंड 5 इनके आंसर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपके पास ये तो है, वी है, आपने लिख लिया सेक थीटा 13/12। अब पता होना चाहिए 13 क्या, सेक का फॉर्मूला है यही जो मैंने आपको समझाया, हाइपोटेनस और बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 13 और ये कितना आ गया 12, यानी AC लिख लेते ना तो ध्यान रहता है, इस तरीके से सब बच्चे लिख लेंगे, पता चल गया AC और AB। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस की स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस की स्क्वायर, जो जो मेरे पास है वो लिखेंगे। मैंने पहले ही हाइपोटेनस में, सब बच्चे फिगर में ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया, नहीं तो पजल हो जाएंगे बच्चे, समझ ही नहीं पाएगा पाइथागोरस थ्योरम में कहाँ क्या पुट करना है। हाइपोटेनस आपको दे रखा है, फिर वही प्रोसेस है, इसको के ले लेना आप, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं ना हम तो ये कि है आपके पास, तो एज्यूम में कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ भी के की स्क्वायर कर देना। परपेंडिकुलर है नहीं हमारे पास, उसकी साइड लिख लेंगे BC। बी आपके पास है, बिल्कुल है। अब इसको डबल कर देंगे वही पहले की तरह, जैसे बताया 13 को 13 से किया ये, और के की स्क्वायर। BC सेम रहेगा, 12 को किया 144, के की स्क्वायर। क्लियर सब बच्चों को यहाँ तक। मैंने क्या किया, 13 के की स्क्वायर का मतलब है 13 पे भी स्क्वायर है, के पे भी स्क्वायर है, सिर्फ 12 के की स्क्वायर का मतलब दोनों पे, तो 12 का डबल किया, के का डबल किया, 13 का डबल किया, के का स्क्वायर, क्योंकि के को तो यही रहना है। अब बात आती है BC, BC अपनी सीट पर यही है, ठीक है, सीट चेंज कर देते हैं, देखो इस तरीके से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 169 के की स्क्वायर माइनस 144 के की स्क्वायर। बच्चे बड़े पजल हो जाते हैं कि साइन को कैसे करें, यहाँ तो प्लस लिखा था, ये कैसे चेंज हो गया, उसकी भी ये चीज़ पहचाने क्या। देखो BC अपनी सीट पर ये कहीं नहीं जाता, ये यहीं रहेगा, जो ये साइड है ये हट के जब इसके पीछे जाएगी तो चेंज हो जाएगा ना, यही बात थी ना, बस उसको मैंने ठीक करके लिख दिया। BC पीछे लिखा था तो उसको आगे कर दिया, और ये दोनों जो आगे लिखे थे उनको मैंने यहाँ लिख दिया, तब साइन चेंज नहीं होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट BC की स्क्वायर, 169 में से 144 आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर 9 में से 4 गया 5, 16 में से आपने 14 माइनस कर दिया 25, के की स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर हटाएंगे और इस पे अंडर रूट आ गया, तो 5 5 जा 25, ये तो सिंगल आ गया, और ये के की स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, वही अंडर रूट वाला है ना, अंडर रूट इस पे भी रहेगा और उस पे भी रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया BC। क्लियर ना सब बच्चों को, अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और इसका 5 5 जा 25 बचेगा, तो BC कितना आ गया आपके पास 5 के। वही सेम क्वेश्चन है ना पहले की तरह, सेम सब कुछ वही करना है, इधर भी के लिखेंगे क्योंकि एज्यूम तो मैंने के से ही किया है ना उसको। क्लियर, BC पता चल गया अब आपको। जब आपके पास तीनों साइड आ गई तो वेरी सिंपल, आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ये 5 पहले इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूले में कि हमारे पास साइन है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन में H, फिर आपका कॉस A इज इक्वल टू बेस अपॉन में H, राइट। अब tan की बात आती है, tan A, P और B दोनों होते हैं ऊपर के, क्यों, क्योंकि दोनों का हाइपोटेन्यूज में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर H है, P और B tan ही होता है,
हमेशा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर के संग भी एच आता है, बी के संग भी, बेस के संग भी एच आता है, फिर दोनों के एच हट जाते हैं, पी ऊपर रहेगा और बी नीचे, तो नीचे रहेगा, बस इतना ही होता है, इन्हीं का अपोजिट। अब 10 का अपोजिट कॉट, जहां मैंने पी भी लिखा है तो अब क्या लिखेंगे, बीपी, यानी बेस और परपेंडिकुलर। अब कॉस का सेक तो मुझे लिखना ही नहीं है, क्या लिखना है, साइन, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी है ना गिवन में, तो 5 ही रेशियो थे तो वही लिखेंगे। साइन किसका अपोजिट होगा, कॉसेक का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉसेक, एच अपॉन में पी। क्लियर हो गया सब बच्चों को। चलिए अब इनकी साइड लिखेंगे, कितना इजी है ये चीज़, है ना, बेकार का टफ बना रखा है बच्चों ने इस चीज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक इतना टफ है, होता ही नहीं है। बस पी, आपको मैंने पी एच बी भी लिख के दे रखा है, शो कर रखा है। अब बताइए पी एच क्या होगा, पी होगा एच ही होगा, यही होगा ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो छोटी क्लास में सब बच्चों को आती है, ठीक है, सॉरी पाइथागोरस, पाइथागोरस तो सब बच्चों को आती है ना, समझा रखी है बच्चों को छोटी क्लासेस में। बस पाइथागोरस से आपको थर्ड साइड निकालनी है और इसमें बस पुटिंग करनी है, यही 8.1 का सारा यही सब कुछ है। बी और एच क्या है, बी ये रहा, एच आपका ये रहा, ये देखिए 12 के 13 के, फिर आपका पी बी, तो वही पी ए ले लेना, बी ले लेना, अगर फिगर में देखने का मन ना करे तो मत करना, क्योंकि 13 से 13 वैसे ही कैंसिल हो गए, 5 के ऊपर लिख लेना और 12 के नीचे लिख लेना, बार बार फिगर में नहीं देखना हो तो मत देखना, देखना हो तो देख लेना, तब भी वही आएगा। कॉट इसी का अपोजिट है, इसी को चेंज कर देंगे बस, क्योंकि देखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, फटाफट इसी को भी काम कर सकते हैं हम, है ना। कोसेक साइन का अपोजिट है, तो साइन आपने 13 ऊपर लिख लिया और 5 नीचे लिख लिया, ये देखिए हो गया आंसर सारे कंप्लीट। 5 रेशियो हमने कितने अच्छे से निकाल लिए, ठीक है ना, कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस करेंगे, टेबल को अच्छे से समझ लेंगे, एक बार टेबल समझ करके तभी पुटिंग कर पाएंगे, नहीं तो खुद ही पजल हो जाएंगे, साइन का आना था, कॉस का आना था। जब बच्चे टेबल बनाने लगते हैं ना तो क्या करते हैं, कई बार इसको यहाँ ऊपर नीचे, इसकी सीरीज ही चेंज कर देते हैं। भाई जिस सीरीज में याद करोगे, जिस सिक्वेंस में याद करोगे, उसी में तो लर्न रहेगा कि ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे क्यों होगा, एक सीक्वेंस में तो कुछ चीज होती है ना, उस तरीके से याद करेंगे। क्लियर ना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें के को भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, ये देखिए कैंसिल किया आपने, क्या हो गया 5/13, के तो लेना ही नहीं है ना, 12/13, 5/12 ऐसे ही 12/5, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, और फिर ये आप लिखेंगे 13/5, इसके भी के कैंसिल हो गए, सबके के कैंसिल हो गए, तो इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में के नहीं है ना, तो आंसर में भी क्यों लिखेंगे हम, यही आपका आंसर है। ये तो एज्यूम किया था ना हमने के, फिर उसको हटा दिया, बस इतना ही है।